हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली BTC बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर इथेरियम के ऊपर मैं क्यों यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे देखोगे तो इथेरियम को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे। तो अभी इस टाइम पे जैसे कि BTC का जो ETF था उन ETF को डिले कर दिया सेक ने, बट यहाँ पर ओनली इथेरियम ETF को जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए अप्रूव किया गया है। तो इसके कारण क्या हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप एक इथेरियम होल्डर हो या फिर अभी इस टाइम पे आप इथेरियम को बाई करने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे बाई कर सकते हो, नहीं तो उसको पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम BTC के प्राइस को देखते हैं तो BTC अभी इस टाइम पे चल रहा है 26,900 के आसपास। BTC के लिए राइट नाउ यहाँ पर प्राइस एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, जिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमें प्राइस के लिए मल्टीपल सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। अगर आप यहाँ पर वीक्स को देखोगे तो जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस इसी पर्टिकुलर वीक के बाद यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के अबव अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर एक बार हमें सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस ऊपर गया एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन ए ट्रेंड लाइन, जो कि हमें यहाँ पर ऑलरेडी और एक बार सपोर्ट देखने को मिला। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट लगाई, जो कि हमें टिल प्राइस का जो मूवमेंट है देखने को मिला 27,300 के आसपास, ठीक है। तो आफ्टर दैट मूव यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला एंड आफ्टर दैट करेक्शन अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ BTC समवेयर अराउंड इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि 26,756 के आसपास, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट की प्राइस शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट अबव दिस जोन, जो कि 26,882। इफ प्राइस वाजंट एबल टू डू सो देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आपने कल के वीडियो देखा होगा जहां पर हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि यहाँ से हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, तो एक्जैक्टली हमें यहाँ से ब्रेक डाउन देखने को मिला था और ये एक मैनिपुलेशन कैंडल था। मैनिपुलेशन कैंडल डज लुक लाइक दिस। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर एक्जैक्टली क्या होता है कि मैनिपुलेशन कैंडल्स तब जाके बनती है जब मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी हो या फिर कुछ नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर आई हो, तो हमें यहाँ पर ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी यहाँ पर जो है मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। तो अब इस टाइम पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल का अगर आप देखोगे तो प्राइस ने बोथ साइड में लोगों को लिक्विडेट किया है। लेट सपोज की प्राइस 27,000 के आसपास जितने भी लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस था वहां पर भी उनका स्टॉप लॉस को हंट किया। एंड अगर आप देखोगे और एक चीज अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन भी लिया होगा तो फिर आप ये बात बिलो दिस ट्रेंड लाइन अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे, मैक्सिमम तो आप यहाँ पर लगाओगे। बट यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर लिक्विडेशन हंट की। एग्जैक्टली प्राइस ने यहाँ पर जितने भी लोगों का ये स्टॉप लॉसेस था उन सारे स्टॉप लॉसेस को हिट किया एंड आफ्टर दैट प्राइस फिर से ऊपर की तरफ यहाँ से प्राइस ने मूव किया। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन यही होगा कि BTC अब इस टाइम पे थोड़ा ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस अब इस टाइम पे चल रहा है कहाँ पे 26,922 एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम इसी जोन पे जाएंगे 27,096 एंड लेटर हमें प्राइस अगेन इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, जो कि 27,173 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द BTC इज दैट की BTC को अब इस टाइम पे जिस ट्रेंड लाइन के आसपास है इसी ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर BTC यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से फर्दर और भी नीचे आएंगे, जो कि हमें 26,633 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ कि एक्जैक्टली मेरा ओपिनियन क्या है। तो इन माय ओपिनियन अगर आप देखोगे तो प्राइस थोड़ा साइडवाइज में मूव करेगा, जो कि सबसे पहले प्राइस यहाँ तक जा सकता है 26,973, ये मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। और उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार देख सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ की जब भी बात आती है तब मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करता हूँ हमारे ट्विटर चैनल को जाकर आप जरूर से फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको जितने भी लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है वो आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो XRP के प्राइस के अंदर आपने कल देखा होगा कि सडनली एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें XRP के प्राइस के अंदर देखने को मिला। तो जब भी यहाँ पर किसी भी कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट होती है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं और वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज दैट कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आना। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें XRP के अंदर भी
भी देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो जॉर्जिया का जो नेशनल बैंक है उसने शॉर्टलिस्ट किया है रिपल लैब्स को फॉर देयर सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट। तो अब इस टाइम पे हर एक कंट्री इस टाइम पे सीबीडीसी बना रही है। तो यहाँ पर सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट के लिए जॉर्जिया के गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है रिपल एक्सआरपी को शॉर्टलिस्ट किया है। तो यहाँ पर द फनी थिंग इज दैट कि अभी तक यहाँ पर यह कंफर्म नहीं हुआ है कि रिपल ही यहाँ पर अब इस टाइम पे जॉर्जिया का जो स्टेबल कॉइन है उसके ऊपर काम करेगी। जस्ट नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है, सिर्फ रिपल का नाम नहीं, और भी ऐसे 7 यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज है जिनका नाम जो है यहाँ पर लिया गया है। is gearing up for CBDC pilot project Digital GEL. They have shortlisted 9th tech firms including Ripple Labs. तो यहाँ पर सिर्फ Ripple Lab नहीं है, और भी ऐसे 8 टेक फर्म्स है जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो बाकी यहाँ पर Ripple ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा था, जो कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी हाइप था। तो Ripple के नाम आते ही लोगों ने यहाँ पर सोचा कि एग्जैक्टली जॉर्जिया ने अब इस टाइम पे अपना CBDC के लिए Ripple को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, किसको काम मिलेगा वो अभी तक किसी को नहीं पता है। बट ऑल वी कैन सी इज दैट कि यहाँ पर जब भी ये इस न्यूज़ का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमें रिपल के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, रिपल यानी कि XRP। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम पे अगर आप देखोगे जैसे बीटीसी ने मूव किया है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें इथेरियम के अंदर देखने को मिलते हैं। बट अब इस टाइम पे इथेरियम के लिए कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है जिनके कारण हो सकता है कि इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाए। अब इस टाइम पे इथेरियम चल रहा है 1669 के आसपास, और प्राइस अभी उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास है जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ इथेरियम के प्राइस है 1669 के आसपास, और यहाँ से प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस तो अपना यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस पे ही है, जहाँ से प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस भी लेकर रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिसेंटली हमें इसी जोन से एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, एंड अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल। और यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट भी यहाँ तक ली थी, जो कि था 1685 के आसपास। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ इथेरियम पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन कर रहे हो दैट मीन्स कि यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब इस टाइम पे अगर आप इथेरियम पे शॉर्ट करने के लिए जाओगे तो आपके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जो आपको जरूर से देख लेना है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जोन है 1658, इस जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है इथेरियम, लेट्स सपोज कि इथेरियम ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन कर दिया, तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर, तो यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया। अगेन जो रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट अगर फेल होती है तो हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा ड्रॉप डाउन में देखने को मिलेगा, जो कि 1629, एंड लेटर हम यहाँ से और भी थोड़ा नीचे आ सकते हैं टिल 1603 के आसपास हम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इथेरियम के लिए एक मैक्सिमम लिमिट रहेगा कि प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है तो फिर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएगा। ठीक है, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इथेरियम अगर यहाँ पर प्राइस इसी जोन के अबव रहती है, ये जो जोन है इसी जोन के अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट होती है 1661, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने ETF के बारे में आपको बताया था कि इथेरियम का ETF को अप्रूव किया गया है, तो ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के कारण इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, और फॉर ए लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हो तो इथेरियम को अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू। आप इनने यहाँ पर अगर कम प्राइस में इथेरियम को एक्युमुलेट किया होगा स्पॉट में तो फिर आप इसको जरूर से अपने पास होल्ड करके भी रख सकते हो। तो फॉर नाउ ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के कारण प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो इसके लिए अंधाधुन आपको शॉर्ट नहीं मारनी है। तो इस टाइम पे शॉर्ट मारोगे तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटीज सिनेरियो होने के बाद ही आप अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इथेरियम में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो जो कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला, उसमें से सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है स्टॉर्ज। तो स्टॉर्ज के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट लगाई, जो कि प्राइस इसी जोन के आसपास था, और यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला, जो कि टिल प्राइस ने 7566 के आसपास एक मूवमेंट लगाई। अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है स्टोरेज का, यहाँ पर ऑलरेडी स्टोरेज के लिए हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला था, और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन भी ऑलरेडी लिया था। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन, जो कि है 0.4355। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें स्टोरेज के प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि अभी इस टाइम पे स्टोरेज एक अप ट्रेंड में है। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन भी लोगे स्टोरेज में तो आप यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर लेना, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट के लालच में मत जाना, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जब करेक्शन लेने के लिए आएगा, करेक्शन में आप अपना प्रॉफिट को बुक करके रख सकते हो, एंड जब प्राइस वापस करेक्शन खत्म हो जाएगा तब आप अपना लॉन्ग पोजीशन के साइड पे भी अपना ट्रेड लेके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।